हाँ बच्चों, चलो अभी 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों पेपर आप लोग का डन है। अभी 8 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों पेपर, 8 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों पेपर में अगर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होंगे तो ठीक है, नया कुछ होगा तो कवर कर लेंगे। जैसे अभी ये देखो, ये पेपर आपके सामने, राइट ए प्रोजेक्ट इन वीबी टू डिज़ाइन अ सुटेबल फॉर्म टू इंटर टू allow the user to enter a name and the basic salary. Calculate DA 60% of basic salary whenever the basic salary is less than 40,000, otherwise 80%. And फिर क्या करना है, यूजिंग अ कैलकुलेट बटन एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। बच्चे लोग ये क्वेश्चन सिमिलर है, कौन सा क्वेश्चन के बता दूँ, कौन सा क्वेश्चन, खाली परसेंटेज अलग है, बाकी दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिमिलर टू दिस। ये किधर गया ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 12 देख लो बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, सिर्फ परसेंटेज अलग है, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ पर आपको दिख जाएगा, खाली परसेंटेज अलग है और कंडीशन में भी फ़र्क नहीं है। ये भी लेस देन का कंडीशन है, ये पेपर में भी लेस देन है, देख लो लेस देन, मतलब सिर्फ नंबर में चेंज है, बाकी पूरी वर्डिंग की वर्डिंग वही उठा है, सेम टू सेम, देख लो, ठीक है। हाँ, लेकिन इसके साथ जो क्वेश्चन है ना, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो है राइट अ प्रोजेक्ट इन वीबी। बच्चे लोग ध्यान देना, ये थोड़ा अलग है, ठीक है, बट ये सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें आपका राइट अ प्रोजेक्ट इन वीबी टू डिज़ाइन, क्योंकि इसमें वो करेंसी कन्वर्जन है ना, रेट ऑफ कन्वर्जन। राइट अ प्रोजेक्ट इन वीबी टू डिज़ाइन अ सुटेबल फॉर्म विच अलाउ द यूज़र टू इंटर अमाउंट इन रुपीज़, अमाउंट मेरे को रुपीज़ में लेना है, एंड रेट ऑफ कन्वर्जन इन डॉलर, मेरे को डॉलर का कन्वर्जन का रेट लेना है, रुपीज़ में अमाउंट लेना है और डॉलर का कन्वर्जन रेट लेना है, एंड देन कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अ डॉलर, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अ डॉलर। तो ये जो क्वेश्चन है ना, वो कैसा है, मैं रुपीज़ में, जैसे नहीं कोई अपना, अगर कोई पर्सन है, अगर सपोज़ यूएस से उसको पेमेंट मिल रही है डॉलर में, ओके, सपोज उसको मिल रही है $5,000, तो चलो यहाँ पे ज़रा उसको वर्क करके देखते हैं। अगर सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं एजप्शन ले रहा हूँ कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़ है, ठीक है। हाँ, बाकी ऊपर नीचे हो सकता है, अलग बात है, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता रहता है ना, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि $1 इज इक्वल टू $1 इज इक्वल टू $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, ठीक है। अभी अगर सपोज उसको $5,000 में अमाउंट, मतलब सैलरी मिल रही है, तो जब वो इंडिया आके कैलकुलेट करेगा तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 80, 5,000 क्योंकि डॉलर में मिला ना, तो जब वो रुपीज़ में कन्वर्ट करेगा तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 80, ओके, तो जो अमाउंट आएगा ना वो उसका अमाउंट बनेगा। लेकिन अगर कोई यूएस का एम्प्लॉय इधर आके काम कर रहा है, किधर, इंडिया में आके, और उसको 10,000 का ये मिल रहा है, 10,000 का सैलरी मिल रहा है, 10,000 रुपीज़ का सैलरी मिल रहा है, तो वो अपने जगह जाके क्या करेगा, 10,000 उसको अमाउंट मिला 10,000, तो क्या बोलेगा, मेरे को कितने डॉलर मिले एक्चुअली, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 80, ओके। यहाँ पर इधर आके वो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि $1 इक्वल टू 80 रुपीज़ है ना, तो इधर आके वो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इंडियन कोई होगा तो मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन अगर यूएस का कोई एम्प्लॉय होगा जो इधर आके काम करेगा, उसको 10,000 रुपीज़ मिल रहा है, तो 10,000 डिवाइड बाई 80 इज इक्वल टू जो भी अमाउंट आएगा, तो उधर के हिसाब से बोलेगा दिस इज़ माई एक्चुअल सैलरी एज फार एज डॉलर इज़ कंसर्न, ठीक है ना। तो देखो अभी ये क्वेश्चन क्या है, वापस एक बार देखो, राइट अ प्रोजेक्ट इन वीबी टू डिज़ाइन अ सुटेबल फॉर्म विच अलाउ द यूज़र टू इंटर अमाउंट इन रुपीज़, रुपीज़ में देना है, मतलब इंडियन एम्प्लॉय यूएस गया कि यूएस एम्प्लॉय इंडिया में आके काम कर रहा है, बस ये ध्यान में रखो। अमाउंट इन रुपीज़, इंटर द अमाउंट इन रुपीज़, ठीक है ना, इसका मतलब यूएस का एम्प्लॉय इंडिया में आके काम कर रहा है, क्योंकि उसको अमाउंट रुपीज़ में मिल रहा है ना, और अपने को चाहिए रेट ऑफ कन्वर्जन, रेट ऑफ कन्वर्जन मतलब अभी जैसे $1 इक्वल टू 80 रुपीज़ है, तो फिर देन कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द इक्विवेलेंट अमाउंट इन डॉलर, डॉलर में बताना है, मतलब अपने देश में जाके वो बताएगा कि मेरे को इतना डॉलर मिला, क्योंकि वो रुपीज़ में नहीं बात कर सकता है ना, उधर अपनी जगह पे जाके तो डॉलर में बोलेगा ना, मेरे को दिस मच डॉलर आई गॉट। तो रुपीज़ से डॉलर में लाने के लिए आपको, बच्चे लोग लॉजिक क्या बताए,
रुपीज़ में डॉलर, रुपीज़ से डॉलर में लाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा और डॉलर से रुपीज़ में लाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि $1 इज इक्वल टू, अगर आप उन्हें एज्यूम करते हैं और यह एजप्शन अपने आंसर में डाल देने का कि वी हैव एज्यूम्ड दैट $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, $1 इज इक्वल टू 80। तो ये बच्चे लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। फाइन, ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ओके, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो ज़रा ध्यान रखना। एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है, और उसमें इसको पेस्ट कर देते हैं। फाइन, ये रहा, इसमें जाके इसको पेस्ट कर दिया और स्क्रीन को रिड्यूस कर दिया। चलो, और अभी ग्रिड की विजिबिलिटी ऑफ कर दी, ठीक है बच्चों। चलो, तो अभी आप लोग का स्क्रीन क्या होगा डेवलप, पहले तो वो देख लेते हैं। स्क्रीन को बना लेते हैं। ये बन गया आपका फॉर्म, ये बन गया फॉर्म, ठीक है। फॉर्म में अपने को क्या चाहिए, क्या एंटर करना है, विच अलाउ द यूज़र टू एंटर अमाउंट इन रुपीज़। तो अपने को एंटर अमाउंट इन रुपीज़ चाहिए, एंटर अमाउंट इन रुपीज़, ठीक है। अपने को रुपीज़ में अमाउंट ये करना है। और फिर है ना रेट ऑफ कन्वर्जन टू डॉलर, रेट ऑफ कन्वर्जन टू डॉलर मतलब वो $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, वो रेट है, रेट, ठीक है। तो ये जो है ना ये यहाँ पे देना है, रेट ऑफ कन्वर्जन, वो भी, उसको भी इंटर दे देना, इंटर, इसको भी इंटर दे दोगे तो ज़्यादा, क्योंकि यूज़र से लेना है ना। जो भी चीज़ हम लोग यूज़र से लेंगे ना, सबको इंटर बोलेंगे। इंटर रेट ऑफ कन्वर्जन, रेट ऑफ कन्वर्जन, रेट ऑफ कन्वर्जन टू डॉलर्स, क्योंकि दूसरे देश में अलग अलग टाइप की करेंसी भी होती है, दिराम, यूरो, पाउंड, करेक्ट ना। तो इसलिए लिख दिया तो अच्छा रहेगा, इंटर रेट ऑफ कन्वर्जन टू डॉलर एंड देन कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द इक्विवेलेंट अमाउंट इन डॉलर। डॉलर में चाहिए तो उधर का पर्सन उस रेट से डिवाइड करेगा। अगर इधर का पर्सन होता तो उस रेट से डॉलर में कमा के वो रुपीज़ में बताने के लिए क्या करता, मल्टीप्लाई। बस ये मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का लॉजिक ही तो मेन है ना। हाँ, अभी देन डिस्प्ले द इक्विवेलेंट अमाउंट इन डॉलर। तो यहाँ पे मेरे को आउटपुट क्या चाहिए, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, ओके, इक्विवेलेंट अमाउंट इन डॉलर्स, ये मेरा आउटपुट रहेगा। और अभी 3 बटन के साथ कैलकुलेट, क्लियर और एग्जिट। बस चलो, ये अभी इसमें आप लोग एक्सपर्ट हो गए मेरे ख्याल से। और ये क्या है, करेंसी कन्वर्जन, ये पूरा का पूरा कन्वर्जन है ना। ओके, तो कन्वर्जन का क्वेश्चन है, तो कन्वर्जन करके आप ले लो ना, ऊपर कैप्शन चलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके नाम क्या रखे वो ज़रा डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि अपने को कोडिंग में चाहिए ना। ये और ये तीनों के नाम क्या रखे, TXT। इसका नाम रखा अमाउंट इन रुपीज़, तो ये रखा रुपीज़। ये रखा रेट ऑफ कन्वर्जन मतलब रेट, और ये रखा इक्विवेलेंट अमाउंट इन डॉलर, तो ये डॉलर। ओके, दिस इज़ योर डॉलर्स, मतलब डॉलर्स का इक्विवेलेंट अमाउंट। ये रुपीज़, ये रेट, ये डॉलर, ये आउटपुट है, ठीक है। चलो, तो अभी इसका कैलकुलेट का कोडिंग क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करें। प्रोजेक्ट कोड, ठीक है। तो अपना कैलकुलेट बटन का कोडिंग, प्राइवेट सब CMD कैलकुलेट अंडरस्कोर क्लिक, CMD कैलकुलेट अंडरस्कोर क्लिक, ठीक है ना। हाँ, अभी इसमें आपको वेरिएबल कितने बनाने पड़ेंगे, 3 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, और तीनों का तीनों बेटर है। आप डेसिमल में आने के पूरे चांसेस है, डबल में ले लो तो आर लोगे तो दोनों आर हो जाएगा, करेक्ट ना, रुपीज़ और ये। तो एक काम करो, अमाउंट इन रुपीज़ और रेट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। तो आप ऐसा करो, रुपीज़ कन्वर्जन और डॉलर, आर सी और डी। आर रुपीज़ के लिए, कन्वर्जन सी के लिए, ठीक है ना, कन्वर्जन सी के लिए। ओके, रेट
या फिर एक काम करो ना, रुपीज़ रेट और डॉलर ले लो ना, सबसे बेस्ट, रुपीज़ रेट और डॉलर। वेरिएबल का नाम भी वैसे ही लेते हैं, चलो ना इस बार थोड़े से वेरिएबल बड़े बनाएंगे और क्या, ठीक है। डिम डिम रुपीज़, ओके रुपीज़, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लिया मैंने, एक वेरिएबल लिया रुपीज़, ठीक है, एक वेरिएबल लिया रुपीज़, फिर दूसरा वेरिएबल लिया रेट, इस बार वेरिएबल थोड़े बड़े बना रहा हूँ, और तीसरा वेरिएबल लिया डॉलर्स, तीसरा वेरिएबल डॉलर्स एज अ डबल। बच्चे लोग ये चलता है, ऐसे जरूरी नहीं कि वेरिएबल छोटे ही होने चाहिए, कभी कभी वेरिएबल बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपके वेरिएबल हमेशा एक अल्फ़ाबेट्स के होते हैं, वेरिएबल कभी बड़े भी हो सकते हैं। तो रुपीज़ इज इक्वल टू रुपीज़ इज इक्वल टू रुपीज़ इज इक्वल टू वैल ऑफ टी एक्स टी, अपने उसका नाम भी हमने क्या रखा, टी एक्स टी रुपीज़, टी एक्स टी रुपीज़ डॉट टेक्स्ट, ठीक है। फिर दूसरा रेट, रेट में हमने क्या लिया, वैल ऑफ टी एक्स टी रेट डॉट टेक्स्ट, और तीसरा डॉलर्स इज इक्वल टू, नहीं डॉलर्स को इनपुट नहीं करना है, डॉलर्स इज आउटपुट। एक मिनट बच्चे लोग यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, दो के लिए ठीक है, थर्ड के लिए नहीं चाहिए, थर्ड तो मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, थर्ड तो मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो थर्ड में थोड़ी लेना है। हाँ अभी क्या करना है, अभी मेरे को दोनों वेरिएबल में डाल दिया। हाँ अभी डॉलर्स वाला वेरिएबल इक्वल टू मतलब डॉलर्स इक्वल टू जो भी रुपीज़ होगा ना उसको डिवाइड बाय रेट करना। क्यों पता है, क्योंकि ये अपना रुपीज़ टू डॉलर है, रुपीज़ टू डॉलर होगा तो डिवाइड होगा, और डॉलर टू रुपीज़ होगा तो मल्टीप्लाई होगा, सिंपल लॉजिक, ठीक है। तो रुपीज़ डिवाइडेड बाय रेट हो गया, डॉलर्स में आ गया, और डॉलर्स को टेक्स्ट बॉक्स में ट्रांसफ़र करो, हो गया अपना आंसर रेडी। तो क्या था, टी एक्स टी डॉलर्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डॉलर्स, हो गया बच्चों, और ये बन गया अपना आंसर रेडी, और इसको कर दो एंड सब, ठीक है ना। और बाकी का तो मेरे ख्याल से आप लोग अभी हैंडल कर सकते हो अच्छी तरह से। ये बन गया आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रेडी, कन्वर्जन का, एकदम अलग क्वेश्चन था इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट कराया, बिकॉज एक क्वेश्चन बाकी के क्वेश्चन जैसा नहीं था, कन्वर्जन का एकदम डिफरेंट था, ठीक है। अच्छा अभी ये वाले क्वेश्चन में अगर आप ये देखो, यहाँ पर ये वाला पेपर का दोनों समझो हो गया, ये वाला पेपर का देखो, तो ये जो है ना लेंथ, ये वाला अपना ऑलरेडी हम लोग ने, मैंने जो नोट्स में से कराया था ना उसमें ये आ गया था, एरिया कैलकुलेट करना, एरिया कैलकुलेट करने का कंसेप्ट ऑलरेडी उसमें आ गया था बच्चों। और ये वाला क्वेश्चन है ना, अब भी जो मैंने बोला था ना DA और इसका, ओके, और उसमें भी देखो कंडीशन लेस देन थी, ये प्रीवियस पेपर का ही देख लो, और मैंने बोला था अपने नोट्स में भी है। तो ये आपका खाली इसमें फ़र्क पता है क्या है, परसेंटेज थोड़ा सा अलग रहेगा, बाकी का सेम लॉजिक है। देखो ये वाला भी अपने नोट्स के अंदर है, ये वाला भी अपने नोट्स के अंदर है, ठीक है ना। चलो ये पेपर का देख लेते हैं, इसमें 8 मार्क्स में देखो कन्वर्जन का फिर से एक बार आया, वी बी टू डिज़ाइन अ सुटेबल फॉर्म विच अलाउ द यूज़र टू इंटर अमाउंट इन डॉलर। देखो यहाँ पे डॉलर में अमाउंट लेना है, ओके, मतलब कोई इंडियन वहाँ जाके कोई एम्प्लॉय उधर जाके काम कर रहा है, तो उसको पेमेंट किस में मिल रहा है, डॉलर में, एंड द रेट ऑफ कन्वर्जन टू रुपीज़, ये उल्टा हो गया। खाली बच्चों इसमें एक ही फ़र्क होगा, इसमें डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई होगा, ओके, कन्वर्जन इन अ रुपीज़ एंड देन कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द इक्विवेलेंट अमाउंट इन रुपीज़। तो इसमें चेंज किधर होगा पता है, अभी जो सोल्यूशन किया है ना हमने इधर, सिर्फ एक ही फ़र्क होगा, आपने जो डिवाइड किया है ना उसकी जगह पे आपको यहाँ पे फार्मूला में क्या डालना पड़ेगा, इधर डालना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ये जो डाला ना आपको इधर रुपीज़ बाहर आ जाएगा, इक्वल टू डॉलर्स अंदर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय जो रेट है ना वो आ जाएगा। जैसे 80 हुआ तो 80 से डॉलर को मल्टीप्लाई करेंगे ना तब जाके रुपीज़ बनेगा, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, 180 रुपीज़ इज इक्वल टू $1। तो जब अपन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो डॉलर में कमा के मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि डिवाइड करते हैं।
तो जो इंडियन एम्प्लॉय है इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करके बोलेगा येस मैं आई गॉट दिस मच अमाउंट, और उधर का एम्प्लॉय इधर से जब लेके जाएगा तो डॉलर में बताने के लिए क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड। बस ये डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का ही तो लॉजिक मेन है, बाकी तो सारा कंसेप्ट क्या है, सिंपल। ओके, तो अभी ये देख लो आपके ये जो 2 क्वेश्चंस है, ये वाला हो गया, ये वाला तो कंसेप्ट आपको पता है, वो कैलकुलेट करने का कंसेप्ट। ओके, तो ये अपना डन है, ये अपना डन है बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो ये है आप लोग का बच्चों वीबी के जो 7 और 8 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे ना, वो हमने थोड़े देख लिए ताकि आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। वीबी में हमेशा याद रखना, जितना मैंने पढ़ाया उतना करके जाने का, ज़्यादा एक्सप्लोर करने का ट्राई मत करना कि मेरे को विजुअल बेसिक और इन डेप्थ सीखने का, ऐसा नहीं। मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करो, लेकिन लिख के प्रैक्टिस करो। जितना लिखोगे और रन करके देखोगे और लिखोगे ना, उतना आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएगी, लूप का कंसेप्ट, इफ का कंसेप्ट, वो सब, ठीक है बच्चों। तो अभी जो कमिंग सेशंस होंगे ना, उसमें मैं थोड़ा सा तुम लोग को थ्योरी में क्या आता है वो, और प्लस थोड़े से तुम लोग के ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है वो कवर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।